स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाऊँगा ये थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस रख के तुम लोग को समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो अगर देखोगे तो तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा सही से। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ के देख लेते क्वेश्चन को। ये असल में थ्योरम है 7.4 का एक थ्योरम है ये, और थ्योरम में क्या स्टेटमेंट दिया है वो हम लोग देखते हैं और हम लोग को क्या प्रूव करना है वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, एक ट्राइंगल जो है इसका दो साइड्स अनइक्वल है। तो पहले मैं तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और लिख के दिया है, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल वेयर ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्वेश्चन में बोला ही था हम लोग को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका जो है दो साइड्स अनइक्वल हो। तो मैंने यहाँ पे ए सी और ए बी को जो है अनइक्वल बना के दिखा दिया। ए सी और ए बी मान लो कि अनइक्वल है। अब क्या करना है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, मतलब जो लॉन्गर साइड है, जो बड़ा साइड है ना, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर, वो हम लोग को दिखाना है। इसका अगर मैं मतलब समझाऊँ तो देखो ऐसा होगा, इसका लॉन्गर साइड देखो, ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए सी और ए बी में देखो, ए सी बड़ा है तो इसका जो ये लॉन्गर साइड और इसका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, देखो एंगल बी हो जाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए तुम लोग करोगे क्या, जो साइड है साइड के ऊपर अपना पेन जो है, पेन को ऐसे रखो। तो साइड के ऊपर पेन को ऐसे रखा तो उसका देखो हेड जो है, हेड किसकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, एंगल बी की तरफ। तो देखो एंगल बी हो जाएगा ए सी का ऑपोजिट साइड। तो हम लोग को दिखाना क्या है, ये जो एंगल बी है ना, एंगल बी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है वो दिखाना है। तो देखो, तो मैं लिखूँगा क्या, टू प्रूव दैट, इसको हम लोग अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रूव करना है तो प्रूव तो लिखोगे ऐसे पी टी लिखोगे, और अगर शो दैट बोले तो एस टी लिखोगे। टू प्रूव दैट एंगल बी जो है वो बड़ा दिखाना है ना। तो देखो वो कैसे दिखाना है, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है वो दिखाना है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो छोटा साइड कौन सा था, ए बी। यहाँ पे जो छोटा साइड था वो ए बी था। अब ए बी जो है, ए बी का भी ऑपोजिट एंगल हम लोग देखते हैं। तो इसके हम लोग कैसे देखेंगे, ए बी के ऊपर देखो ऐसे पेन रख दो। तो देखो इसका देखो पॉइंट जो है, पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है, ऐसे जो ये जो पॉइंट है ना, ये सी की तरफ हेड ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो देखो ये जो एंगल सी है यहाँ पे आ जाएगा, एंगल सी से एंगल बी को बड़ा दिखाना होगा, एंगल बी को एंगल सी से बड़ा दिखाना होगा। ठीक है, यही हम लोग का काम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक कॉन्स्ट्रक्शन कर लेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पे दो साइड्स को कंपेयर किया गया था, ए सी और ए बी को। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को छोड़कर जो साइड रह जाता है, देखो ए सी और ए बी को छोड़कर देखो बचा कौन, बी सी। तो बी सी के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा, वो भी ए से। तो देखो मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ, और एक चीज़ बात क्या है, यहाँ पे जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, देखो मान लो कि मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब ये जो ए डी ड्रॉ किया है ना, ए डी को हम लोग करना पड़ेगा क्या, ए बी के साथ बराबर करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी जो है ना, ए बी के साथ बराबर करके ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी और ए सी जो है, ए डी जो है वो इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात मैं अभी स्टेटमेंट में लिख दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन देके लिखा है, वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए। हम लोगों ने ए से जो है, ये जो ए फार्टेक्स है ना, इससे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ऐसे ड्रॉ किया है देखो बी सी, सच दैट ए डी जो है ना, ये जो ए डी लाइन ड्रॉ किया है वो ए बी के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए डी जो है वो ए बी के साथ बराबर होना चाहिए। मान लो कि ये अगर 10 होता है तो ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। तो अभी देखो हम लोग सॉल्यूशन प्रूफ में हम लोग जाते हैं। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पे क्या है, ए बी और ए डी इक्वल है। तो देखो इसका भी एक फैक्ट है,
अगर दो एंगल्स इक्वल होता है तो सॉरी दो साइड्स अगर इक्वल होता है किसी भी एक ट्राइंगल में, तो क्या होता है उसका फैक्ट है वो मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर ए बी और ए सी इक्वल होता है ना, तो उनका जो बेस एंगल्स है, बेस एंगल्स बोल सकते हैं या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, उनका जो ऑपोजिट एंगल है, जैसे कि ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन बनेगा, एंगल सी, और ए सी का ऑपोजिट एंगल बनेगा एंगल बी। ठीक है, तो होता क्या है, अगर दो साइड्स किसी भी एक ट्राइंगल का अगर दो साइड्स इक्वल होता है तो उनका जो ऑपोजिट एंगल्स है ना वो भी आपस में इक्वल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। तो देखो ए बी जो है, ए बी का यहाँ पे ए बी और ए डी इक्वल है ना, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल बनेगा एंगल डी और ए डी का ऑपोजिट एंगल बनेगा एंगल बी। ठीक है, तो इसी कारण से ये दो एंगल जो है वो इक्वल बन जाएंगे। तो आसानी के लिए मैं उनका नाम दे देता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या है, तो कारण भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल होता है तो उनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इसी कारण से एंगल 1 और 2 इक्वल बन गया। अब हम लोग का काम, इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगा। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो एंगल 2 है ना, इसका हम लोग मेजर जो है एक कितना है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखो एक थ्योरम पता था, अगर कोई एक ट्राइंगल होता है, मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है, इसका देखो 3 इंटीरियर एंगल्स है, अंदर की तरफ देखो 3 एंगल है, 1 2 3, ये 3 एंगल है। अगर बी सी को मैंने अगर थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो देखो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ एक एंगल आ जा रहा है, यह है एंगल 4। तो ये थ्योरम बोलता क्या है, ये जो एंगल 4 है ना, एंगल 4 हो जाता है इनके, देखो इनसे जो दूर एंगल है ना, ये देखो एंगल 4 के पास है एंगल 2, तो इसको छोड़कर बाकी जो दूर में एंगल है इन दोनों का सम होता है ये बाहर का एंगल। ठीक है, मतलब क्या होता है, एंगल 4 इक्वल टू, थोड़ा देखना अच्छी तरीके से, एंगल 4 इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो याद रखना, सिर्फ जो बाहर का एंगल एक्सट्रीम एंगल है उसके पास जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तब जाके ये एक्सट्रीम एंगल मिल जाता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। यहाँ पे देखो ट्राइंगल में तुम लोग दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल ए डी सी है ना, इस ट्राइंगल में देखो तुम लोग को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल दिखेगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा एंगल 2। तो देखो मैं लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 2 इज़ द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या था हम लोग का थ्योरम, जो एक्सटीरियर एंगल है ये बाकी दोनों एंगल्स का सम के बराबर होता है। तो इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 3 और इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4 बनेगा, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सही है। अब देखो एंगल 2 जो है इसका वैल्यू क्या था, एंगल 1 इक्वेशन 1 में पाया था ना। और एक बात है, यहाँ पे तुम लोग लिख देना, यहाँ पे लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लिख देना। अब देखो क्या था, एंगल 2 जो है 2 का वैल्यू क्या है 1,
तो देखो इस 2 के जगह पे मैं लिखूँगा क्या, 1 लिख दूँगा, इक्वल टू हो गया क्या, 3 + 4। अब देखो ये जगह जो है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास क्या है, सोचो कि 2 नंबर से, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राफ में मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। सोचो कि 2 नंबर है, एक है 5 और दूसरा है 3। तो 5 + 3 करने से कितना आता है, 8 आता है ना। तो देखो तुम लोग यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स को ऐड करके हम लोग का तीसरा कोई नंबर आता है ना। 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा कोई नंबर जब आता है, तब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर कौन है, 8। तो 8 और 5 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली जो अकेला था यहाँ पर वही बड़ा होता है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके वो अकेला आया है ना। तो यहाँ पे देखो 3 जो है, 3 भी 8 से छोटा हो जाता है, या तो फिर 8 जो है 3 से बड़ा हो जाता है ना। देखो पहले मैंने 8 और 5 को कंपेयर किया तो देखा क्या, 8 बड़ा है। 8 और 3 को कंपेयर किया फिर भी जो है 8 ही बड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सेम टेक्निक अप्लाई करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, इन दोनों को ऐड करके 1 आया है ना। तो मैं बोल सकता क्या हूँ, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ देखो तो एंगल 1 बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा। ऑल्सो एंगल 1 और 4 को अगर कंपेयर करूँ तो भी एंगल 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग का आ गया क्या, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 आ गया। अब एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 का मतलब क्या है, थोड़ा देखते हैं हम लोग डायग्राम से। एंगल 1 का मतलब है, ये देखो एंगल 1 जो है वो बी पे है ना, एंगल 1 किस वर्टेक्स पे है, बी पे। तो एंगल 1 की जगह पे बी लिख पाएंगे। और जो एंगल 4 था वो कौन सा एंगल था, कौन से वर्टेक्स में था, सी में था ना। तो 4 की जगह पे सी लिख देंगे हम लोग। देखो एंगल 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी, और एंगल 4 की जगह पे लिख देंगे हम लोग एंगल सी, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का जो है, ये हम लोग का हो गया है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, वही हम लोग को दिखाना था ना। देखो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी दिखाना था ना। तो ये देखो हम लोग का ये काम यहाँ पे हो गया। तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ये समझ लिया है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे 2 के जगह पे मैंने 1 लिखा था ना, 2 की जगह पे 1 रिप्लेस किया था, वो इक्वेशन 1 को मैंने यूज़ किया था। तो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग 1, ऐसा लिख देना। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से तुम लोगों ने ये जो है थ्योरम पूरा समझ लिया है। तो ये जो सम है वो यहीं पे ख़त्म हुआ, और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हुआ।